ओम ह्रीं अरहं ळमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। वितराग सर्वग्रहंत महाप्रभु की पवित्र भक्ति का अचिंत प्रभाव महिमा क्या है, यह पूज्यवर आचार्यवर भक्ति सम्राट जिनके हृदय में कूट कूट कर पवित्र भक्ति भरी हुई है, ऐसे प्रभु आचार्यवर मानतुंग स्वामी हमारे सामने क्रमशः रख रहे हैं। अब इस ग्रंथ के महत्वपूर्ण श्लोक हमारे सामने आ रहे हैं। श्लोक नंबर 38 से लेकर के श्लोक नंबर 47 तक, 38 से 38 से 47 नंबर तक अब प्रभु महिमा की सर्वोत्कृष्ट प्रभाव क्या है वो हमारे सामने रख रहे हैं। साथ ही अब मानतुंग स्वामी महाराज हमें ये बता रहे हैं कि जब भक्ति में भक्त डूबता है तो फिर मांगता कुछ नहीं, मिलता चला जाता है। ये सब कुछ श्रद्धा का विषय है। जैसे आपके विचार होते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पर आप अपने विचारों को लेकर जाते हैं, वैसी ही फ्रीक्वेंसी ये एनवायरनमेंट आपके साथ, ये वर्ल्ड, ये यूनिवर्स आपके साथ क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसे बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। जैसी एनर्जी, जैसी वाइब्स आप अपने अंदर विकसित करते हैं, जितना सत्य आप उस घटना को महसूस करते हैं, वैसी वैसी चीजें आपके अंतरंग में घटित होने लगती हैं। मानतुंग स्वामी महाराज भगवान से एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप आओ कुछ करो। वो कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि मुझ में भक्ति है तो कार्य की सिद्धि हुए बिना रह नहीं सकती। इसलिए श्लोक नंबर 38 से लेकर के 47 तक जिनेंद्र भगवान की भक्ति की सर्वोत्कृष्ट दशा क्या होती है, वहां भक्त मांगते कुछ नहीं, दावा ठोकते हैं। अगर आप मेरे परमात्मा हैं तो मैं किसके दर जाऊं? जब आप मेरे भगवान हैं, मैंने सब कुछ आपको मान लिया, जब सौंप दिया मैंने सब कुछ तुमको, तो फिर किसी और के यहां कैसे चला जाऊं? इसलिए अब कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, मेरे प्रभु भगवान नाथ स्वामी सब कुछ आप हो। इसलिए अब मेरा सब कुछ आपकी भक्ति से होगा, ऐसा दावा ठोक रहे हैं। कौन? आचार्यवर मानतुंग स्वामी देव। तो ये श्रद्धा की उत्कृष्टता है। अभी तक तो भक्ति की, यहां तक भक्ति थी, अब इसके बाद भक्ति का फल दिखा रहे हैं कि जिसके हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति है, वे मांगते नहीं, उन्हें मांगना नहीं पड़ता, वे अपनी दुख किसी को सुनाते नहीं। उन्हें तो ये पता है कि यदि मुझ में भक्ति है तो दुख मिटे बिना रह नहीं सकता, और दुख नहीं मिट रहा है तो इसका कारण मेरी स्वयं की ही तीव्र असाता का, कहीं निरत्ति निकाचित कर्म का उदय है। भक्ति में कमी है, अन्यथा कार्य हुए बिना रह नहीं सकता था। ये प्रेरणा इन एक एक श्लोक में आप देखो गहराई में जाकर। मैं कहता हूं बार बार 38 से लेकर 47 तक श्लोकों को बार बार पढ़ो। एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि भगवान आप कुछ करो, कह रहे हैं कि सब कुछ होगा। कैसे होगा देखो, एक बार आपको एक एक शब्द को देखो। श्लोक नंबर 38 को देखिए, लास्ट पंक्ति कह रहे हैं भवित आश्रिता नाम दृष्ट्वा भयम भवति न। आपके जो आश्रित है भगवान, उनको कोई डर नहीं होता। संसार में इस भयानक, ऊपर भयानक हाथी का वर्णन कर रहे हैं, भयानक से भयानक हाथी सामने आ जाए, जिसके चित्त में आप हो, उसको किसी का डर नहीं होता।
वो नहीं डरता। डर से आप बचा लोगे, भगवान आप बचा लोगे, नहीं, कोई प्रार्थना नहीं है यहाँ। यह सीधा दावा ठोकना है कि अगर आप हृदय में हो तो डर कैसा, डर है तो आप कैसे। क्या पूर्व में कहा था ना, यदि गुण है तो दोष क्यों कैसे, और दोष है तो गुण कैसे, इसलिए आप पूर्ण निर्दोष हैं। ऐसे कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि भय है, डर है तो भक्ति कहाँ, और भक्ति है तो फिर भय कहाँ। इसे एक बार तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा से ऐसा प्रेम करना है, एक बार उनकी भक्ति से ऐसा डूब जाना है कि हमारा चित्त कहे कि संसार की सारी संपत्ति इनके चरणों की चाकरी है, तीन लोक का वैभव इनका दास है, तो अब कहीं और मांगने जाना क्या, और कोई डर अब मुझे बचा ही नहीं, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा साक्षात मेरे हृदय में विराजते हैं। इसलिए मेरे चित्त में तुम्ही अंकित, मिलोगे तुम निजालय में, तुम्ही वक्ता तुम्ही श्रोता, तो अपना दुख सुनाना क्यों। मेरे चित्त में तुम्ही अंकित, मिलोगे तुम निजालय में। पंक्तियों को ध्यान में रखो और इन एक एक पंक्ति को पढ़ो। कह रहे हैं कि सुनो, जो भगवान की आश्रित है उसको कोई भय नहीं। अब श्लोक नंबर, इसके आगे बढ़ो, श्लोक नंबर 39 देखो क्या कह रहे हैं। पंक्ति नंबर 4, ना आक्रामति क्रम युगाचल संसृतम ते, जो आपके संसृत अर्थात आश्रित हैं उन पर वे आक्रमण नहीं करते। आगे बढ़ो, श्लोक नंबर 40 पंक्ति नंबर 4, त्वन्नाम कीर्तन जलम समयति अशेष, भयंकर अग्नि जल रही है और जिनके पास तुम्हारे नाम रूपी कीर्तन का जल है उनकी अग्नि अपने आप समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ो, श्लोक नंबर 41 अंतिम पंक्ति, तम नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसा, जिन पुरुषों के हृदय में तुम नाम रूपी नागदमिनी विराजमान है, भयानक भयानक अजगर कालिया सर्प भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्लोक नंबर 42 पंक्ति नंबर 4, त्वत्कीर्तिनातम इवासु भिदा मुपैति, कि हे भगवान, जो तुम्हारे कीर्तन रूपी, क्या, जो तुम्हारे कीर्तन रूपी सूर्य जिनके हृदय में उगा है, उनके सामने भयानक अंधकार अंधेरे टिक नहीं सकते, वे अपने आप भिद जाते हैं, बड़े बड़े शत्रु भी उनके सामने हार जाते हैं। श्लोक नंबर 43, तत्पाद पंकज बना श्रेणियो लवंते, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षा। हे भगवान, जो आपके चरण रूपी कमलों के आश्रित होते हैं, जो आपके चरण रूपी कमलों के आश्रित होते हैं, जीत भी उनके पक्ष में होती है। फिर कह रहे हैं श्लोक नंबर 44, त्रासम विहाय भवता स्मरणात् बृजंती। हे भगवान, हे भगवान, जो त्रास है, दुख है, पीड़ा है, वो विहाय छोड़कर कहाँ चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो और वे लोग निर्भय यात्रा करते हैं, कब, भवता स्मरणात्, आपके स्मरण से। जो आपका स्मरण करते हैं वे डूबते हुए जहाज भी तैर जाते हैं। फिर कह रहे हैं श्लोक नंबर 45 पंक्ति नंबर 3, तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा,
हे भगवान, आपके चरण रूपी धूली जिनको मिल जाती है वे मरणासन बीमारियों से भी ऊपर उठकर कामदेव के समान सुंदर हो जाते हैं। श्लोक नंबर 46, पंक्ति नंबर 3। तो नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंता सद्या स्वयं विगत बंद भया भवंती। हे भगवान, जिनके पास तुम्हारे नाम रूपी मंत्र है और वे अनिशम निरंतर दिन रात जो मनुष्य जपते हैं, स्मरंता स्मरण करते हैं, उनके कोई भी भय, कोई भी बंधन बच नहीं सकता। वे संपूर्ण बंधनों से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं श्लोक नंबर 47, क्या कह रहे हैं? यस्तावकं स्तमिमं मतिमान धीते, कि हे भगवान, क्या तस्यासु भयं उपयाति भयं भीएव। कितना भी डर की स्थिति रही हो, संपूर्ण सकल भय आपके स्तवन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। क्या महिमा है इनकी, ये महिमा समझनी है, आपको चुनौती कर देनी है। किसको? स्वयं को, कि अगर तुमने उन्हें भगवान माना है तो उनकी सर्व स्वीकार्यता ये है, अब गड़बड़ नहीं करना। अच्छी तरह अपने चित्त में उन प्रभु की भक्ति भरो, उनकी अपने चित्त में निरंतर ये भावना रखो कि 3 लोक की संपत्ति प्रभु के चरणों की चेरी है, तो तीर्थंकर परमात्मा के दास भक्तों को सारी संपत्ति अपने आप मिलने वाली है, जाएगी कहां? इसलिए बार बार अरिहंत परमात्मा की शरण का स्मरण करो, बार बार तीर्थंकर परमात्मा पर अपने विश्वास को मजबूत करो, उनसे प्रेम करो, उनकी भक्ति में अपने को डुबाओ, बार बार अपने मन से कहो अब भटकना नहीं, वापिस अपनी ओर लौटो। जो कुछ अब इस जीवन में करना है मुझे ही मेरे लिए करना है। बाहर के तावीज, मंत्र, यंत्र, तंत्र, शक्तियां कुछ समय तक साथ दे सकती हैं, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन तो आपकी आत्मा में तीर्थंकर परमात्मा के बतलाए हुए मार्ग के विश्वास में है। इसलिए बाहर का आशीर्वाद, बाहर का मंत्र, बाहर का यंत्र, बाहर की तंत्र, बाहर की वास्तु, बाहर का ज्योतिष, बाहर का सारी विद्याएं इस जीवन के समाधान दे सकती हैं, लेकिन 3 लोकों में, तीनों कालों में इस भव समुद्र से तैर जाने वाला सॉल्यूशन कोई है तो वो अरिहंत परमात्मा की पवित्र वाणी है। इसलिए मुझे उस वाणी पर विश्वास रखकर अब इस संसार चक्र में आगे बढ़ना है। मैंने अनंतों भवों में, अनंतों जन्मों में, अनंतों युगों में, अनंतों देवी देवताओं, विभूतियों, मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों, देवी देवता, गंडा, तावी, महंतों, संतों, सबकी शरण प्राप्त की। एक बार अपने आप को ये कहो, बस इस जन्म में मैं सबकी शरण का त्याग कर कर तीर्थंकर परमात्मा, उनकी वाणी, उस मार्ग पर चल रहे निर्गंत गुरुओं की शरण को प्राप्त करता हूं और इस जीवन में इनके अलावा मेरा कोई भी आराध्य नहीं है। और संकल्प पूर्वक जब आप विश्वास विकसित करेंगे तब स्वतः ही आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस एक ही कार्य करना है। आप पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, हम कौन सा यंत्र का प्रयोग करें, हम कौन से मंत्र का प्रयोग करें? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है जिनेंद्र भक्ति। यही भक्ति आपको सब कुछ दे देगी, बस उस भक्ति का क्या करना, उस भक्ति में डूब जाना है। जितनी देर आप भक्ति करो बस वही समय भक्ति का नहीं, भक्ति तो ऐसी है 3 लोक 3 काल में स्वप्न में भी आए तो कभी भगवान की भक्ति करने का, कभी स्वप्न भी आए भगवान की भक्ति का, जागृत में जब रहे कुछ ना हो, कितना फ्री समय है, अब क्या करें, दोपहरी है, गर्मी तेज है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति का मन करे कि चलो आज दोपहर में बैठकर 1 घंटा भक्तामृत स्तोत्र का निरावाद गति से असृजम निरंतर पाठ करेंगे।
आज घर में कोई काम नहीं, आज क्या करेंगे? आज जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे। दुख का दिन है, शोक का दिन है, तकलीफ का दिन है, परेशानी का दिन है, अब क्या करेंगे? बिस्तर पर पड़े पड़े समय काटने से अच्छा है जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके कर्म काटेंगे। ये जिनेंद्र भगवान के शासन में हमारा जीवन समय काटने के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए मिला है। ऐसा आज अच्छी तरह निर्णय करें, निश्चय करें और आत्म साधना के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति परम वरदान है, ऐसा अपने आप को विश्वास विकसित करें। क्योंकि जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपका रास्ता होगा। कितनी अच्छी तरह का कि सुनो, ट्रेन में बैठते हो बिना ड्राइवर को देखे, ट्रेन में बैठते हो बिना ड्राइवर को देखे, प्लेन में बैठते हो बिना पायलट को देखे, और जिनेंद्र भगवान के शासन में मोक्ष मार्ग में बैठ रहे हो तो किसी को मत देखो, बस विश्वास रखो कि जब एक ड्राइवर पर विश्वास आपको जयपुर पहुंचा देता है, जब एक पायलट पर आपका विश्वास आपको दुबई पहुंचा देता है, तो श्री जिनेंद्र भगवान पर आपका विश्वास आपको मोक्षपुरी तक निरावाद छोड़कर आएगा। आप विश्वास रखना सीखो, ये विश्वास अपने अंदर विकसित करो। ये विश्वास अपने अंदर विकसित करना ही है कि जिनेंद्र भगवान तीन लोक के एकमात्र अधिपति हैं, वे ही मेरे प्रभु हैं, वे ही मेरे परमात्मा हैं, वे ही मेरे सच्चे मित्र हैं, वे ही मीत हैं, वे ही मेरे आराध्य हैं, वे ही अवदेव हैं, वे ही देवी हैं, वे ही कुल देवता हैं, वे ही हमारे मंत्र हैं, वे ही हमारे यंत्र हैं, वे ही हमारे तंत्र हैं, वे ही हमारे सर्वस्व सब कुछ वे ही हैं। ऐसा विश्वास जब अंदर विकसित होगा तो आपके द्वारा लिया गया उनका एक नाम, तो नाम कीर्तन, बस उनका नाम मात्र आपकी सब काम करना शुरू कर देगा। इसलिए बार 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 उनमें भक्ति बढ़ाओ। मैं बार बार आपसे कहता हूं, सांसारिक देवी देवता क्षणिक सुख देते भी हैं, तो क्षणिक सुखों में मत उलझो, क्योंकि ये क्षणिक सुख समाप्त हो जाएंगे। अब तो अविचल सुख की बात करो, अब तो कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो। ये थोड़े थोड़े से समय के सॉल्यूशन ढूंढ ढूंढ कर हमने अनंत भाव गवा दिए। अब एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो, वो परमानेंट सॉल्यूशन है वीतराग सर्वग्रहंत देव की पवित्र वाणी। इसलिए उसकी ओर बार बार अपने चित्त को लेकर आओ, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये समझाओ कि भटको मत। दुनिया में बहुत आकर्षण है, अच्छे अच्छे देवी देवताओं के श्रृंगार हैं, बहुत कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ क्षणिक है। और वीतराग सर्वज्ञ देव का भाव, वीतराग सर्वज्ञ देव का ये पथ, ये सनातन शाश्वत अनादि अनिधन और अनंत है। इसलिए इस प्रवाहमान पवित्र जिन शासन की शरण को आपको पुण्य से, महान सौभाग्य से मिली है। इस जीवन में किसी भी बहकावे में, भड़कावे में, दुख में, पीड़ा में, गरीबी में, कर्म के उदय में किसी भी प्रकार की ऊपरी तंत्र मंत्र बाधा अथवा किसी भी प्रकार की संकट आने पर भी वीतरागता को छोड़ने का, जिनेंद्र भगवान के शासन से अन्यत्र जाने का भाव स्वप्न में भी नहीं करना। और एक संकल्प लो अपने चित्त में भी और एक एक के चित्त में जो आपसे जुड़ा है, आपका है, जिसे आप अपना मानते हो, उसे ये कहो, भैया दुख के दिन इस जीवन में आए तुम सहन कर लेना, पीड़ा के दिन इस जीवन में आए तुम सहन कर लो, क्योंकि एक ही जीवन की पीड़ा है, फिर पीड़ा मिट जाएगी। लेकिन अगर तुम मिथ्यात्व की शरण में चले गए तो जन्मों जन्मों तक पीड़ाएं कभी नहीं मिटेंगी, ये पीड़ाएं जन्मों जन्मों तक भोगनी पड़ेंगी। इसलिए कभी भी किसी भी मिथ्यात्वी देवी देवताओं की शरण में हमको नहीं जाना। हमें हमेशा हमेशा अपने चित्त को वीतरागता में स्थिर करना है। उनसे कहो, हे भगवान, आपकी बहिरंग विभूति देखकर हम आपके पास नहीं आए, हम तो इसलिए आपके पास आए कि आपके चित्त में न राग है ना द्वेष है। हमें आपसे अनुराग हो गया, जिसको वीतरागता से अनुराग हो गया वो आनंद में झूमता है। और एक ही पंक्ति गुनगुनाओ, क्या? मेरे चित्त में तुम्ही अंकित, मिलोगे तुम निजालय में, तुम्ही बक्ता
तुम्हें श्रोता तो अपना दुख सुनाना क्यों। बार बार इस पंक्ति को दोहराओ तो आपको कभी भी कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके ज्ञान में सब झलक रहा है। मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी है, मुझे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। वे कल्प वृक्ष हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं। वे ऐसे कल्प वृक्ष हैं, जगत के कल्प वृक्षों के सामने चिंतन करना पड़ता है। वीतरागता रूप महान जिन शासन रूप कल्प वृक्ष ऐसा है, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दें। ये धर्म महान सुख को देने वाला है। और भगवान पद्मनंदी देव ने लिखा, धर्म श्री वश मंत्र, धर्म लक्ष्मी को वश में करने का परम यंत्र है। पढ़ो इन पंक्तियों को, चित्त में आप लाओ कि जिसके चित्त में धर्म है, लक्ष्मी उनकी दासी बन जाती है। सोचो, बेपानी भरते देवता, वैभव जिनका दास, और मृग मृगेंद्र आ बैठते, देख दया का वास। सर्पोहार लता भवत् सिलता, सतपुष्प दामायते, संपद्येत रसायनम विषमपि, प्रीतिम विधत्ते रिपु, देवा यान्ति बसम प्रसन्न मनसा। बस ये पंक्ति पढ़ो, चित्त में आनंदित बनो। क्या कह रहे हैं? देवा यान्ति बसम प्रसन्न मनसा। अरे जिनके चित्त में धर्म होता है, देवता भी उनसे प्रसन्न होते हैं, बस में हो जाते हैं। देवता लौट लौट कर उन पर आते हैं। जिनेंद्र भगवान के भक्त देवताओं क्या नहीं जाते, देवता जिनेंद्र भगवान के भक्तों के चरणों की पूजन करने आते हैं। देवा यान्ति बसम प्रसन्न मनसा। और भगवान पूज्यपाद देव तो कितनी सुंदर पंक्ति लिख रहे हैं कि जस्य दम्मो सयामणो देवा पियतम नमंसन्ति। जब से ये पंक्ति पढ़ी ऐसा आनंद आता है कि जिनके हृदय में अहिंसा, सत्य, तप और धर्म है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। सुनो, ये पंक्तियां हैं भगवान पूज्यपाद देव कह रहे हैं कि सुनो, जस्य धम्मो सयामणो देवा पियतम नमंसन्ति। देवता उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रहता है। वे कैसे बुद्धू हैं जो धर्म के मार्ग पर आकर भी देवी देवताओं को पूजते हैं। क्या वे कैसे अज्ञानी हैं? क्यों? देवा पियतम नमंसन्ति, जिससे दम्मो सयामणो, जिसका मन सदा धर्म में है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। सया हमेशा हमेशा। इसलिए अपने मन को, अपने चित्त को बार बार धर्म की ओर लेकर आओ। संकट हो, विपरीतता हो, प्रतिकूलता हो, समस्या हो, सब जीवन का पार्ट है। इसे आर्ट ऑफ लाइफ बनाओ, इसे पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ, तब जाकर अरिहंत भगवान की भक्ति में दृढ़ता आएगी। और जब ये दृढ़ता आएगी तब जाकर ये भक्तामर स्त्रोत का महाशिविर सार्थक होगा। अभी तो हम पढ़ लिए और हम बहुत अच्छी तरह, दूसरा कोई पूछेगा तो हम पढ़ा भी देंगे, लेकिन हम इसे जिएंगे कब? जिएंगे हम जब, तब आज जो कहा गया वो जीवन का, आत्मा का, श्रद्धा का, भक्ति का, रोम रोम का विषय बन जाए। कि सामने भी कोई देवी देवता आके कहे कि मेरे सामने झुकना है वरना मार दिए जाओगे, तो ये कहना इस जन्म में मरना मंजूर है, अब झुकना मंजूर नहीं। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए हमारी कि तीन लोक के सारे देवी देवता एक पक्ष में खड़े हो जाएं कि भाई तुम्हारे प्राण आज जाएंगे, और तुम्हारी श्रद्धा ये कहे आज प्राण जाते हैं, चले जाएं, ले जाओ, मारोगे एक बार तो पर्याय छूटेगी, लेकिन ये आत्मा सम्यक्त के बल पर अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है जो श्रद्धा मैंने विकसित की है उसे इस भाव में संसार में उसका भ्रमण ज्यादा लंबा नहीं होगा। ऐसी श्रद्धा अपने अंतरंग में विकसित हो, इसी भावना से ये शिविर आगे आगे निरंतर बढ़ रहा है कि आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति निर्मल हो, विश्वास हो, दृढ़ता हो। ऐसी दृढ़ता लाओ कि तीन लोक के सारे जीव यशोगान गाएंगे। किसका? उस श्रद्धा का, उस विश्वास का जो हमने अपने अंदर विकसित किया है। जैनम जयतु
शासनम। ओम ह्रीं अरहं सर्वशक्ति संपन्नाय श्री जिनेन्द्राय नमो नमः।